वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। एकलव्य इंग्लिश पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास सिंटैक्स पर आधारित है, जिसमें मेरे पास क्लास 12th की बुक है और सिंटैक्स में पहली एक्सरसाइज आर्टिकल की है, तो उसी को हम 1 बाय 1 करवाते जा रहे हैं और आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कि द वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ये जो वर्च्यू है, वर्च्यू के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक अर्थ है इसका, तो स्पेसिफिक सेंस में आप द लगा देंगे। तो जो आपका पहला एग्जाम्पल है उसके पहले द हटा दीजिए, सही होगा वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। दूसरा, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, तो यहाँ पर होगा द ऑनेस्टी ऑफ राम। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तीसरा है ताज इज़ एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो आप लिखेंगे द ताज। द ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। चौथा हो जाएगा आयरन इज़, जहाँ पर आयन है वहाँ पर ए लगाएं, ए यूज़फुल मेटल। पांचवा है डोंट ट्राई टू मेक ए फूल, होगा मेक के बाद ए लगा दीजिए, मेक ए फूल ऑफ मी। छठवां है सिक्स एग्जाम्पल है ही इज़ ए यूरोपियन, जहाँ पर आयन है वहाँ पर ए का प्रयोग करें। सातवां है ये होगा द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब रिच के पहले भी द लगाएंगे और पुअर के पहले भी द। रिच का मतलब धनी, जब द लगा दोगे तो वहाँ पर पीपल हो जाएगा, धनी लोग। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर मतलब धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। आठवां एग्जाम्पल है नितिन इज़ ए यूनिवर्सिटी, होगा जहाँ पर आयन लिखा है वहाँ पर ए होगा। नौवां हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, कहने का मतलब कि सन के पहले द लगाएंगे, ईस्ट के पहले भी लगेगा द और वेस्ट के पहले भी लगेगा द। 10वां दिस इज ए यूजफुल बुक, होगा जहाँ पर आयन है वहाँ पर आप ए का प्रयोग करें। 11 लिखा हुआ है द लव इज इट्स ऑन रिवार्ड, जो प्रेम है वो स्वयं अपने आप में पुरस्कृत होता है। तो लव आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस कारण आप इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप लिखेंगे लव इज इट्स ऑन रिवार्ड। 12वां एग्जाम्पल है आई डू नॉट पे द हीट, जहाँ पर पे के बाद आर्टिकल नहीं आता तो द हटा दीजिए, पे ये होगा आई डू नॉट पे हीट टू हिज नॉनसेंसिकल टॉक्स। इसके बाद 13वां एग्जाम्पल होगा इट इज़ ए वर्ड होयर, होयर के बाद द का प्रयोग करें, होयर द रिच हेट द पुअर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आपका माई फ्रेंड इज़ इन ए ग्रेट ट्रबल, तो इन के बाद ए का प्रयोग नहीं होगा, उसको हटा दीजिए, लिखेंगे इन ग्रेट ट्रबल। इसके बाद 15वां एग्जाम्पल है आपका द गेम हैज़ कम टू इंड, टू के बाद आयन का प्रयोग करें, चूँकि आगे इंड लिखा है उसका उच्चारण वावेल से हो रहा है, तो लिखेंगे द गेम हैज़ कम टू एन इंड। इसके बाद अगला एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लिखेंगे द मोर यू गेट द मोर यू वांट। ये दोनों कॉम्पेरेटिव डिग्री में है, तो कॉम्पेरेटिव के पहले यहाँ पर द का प्रयोग होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा द मोर यू गेट द मोर यू वांट। अगला है आपका ही विल टेक ए आवर, जहाँ है वहाँ पर आयन आवर करें, आयन आवर टू फिनिश दिस वर्क। इसके बाद 18वां एग्जाम्पल है हिज फादर इज ए, नहीं होगा आयन होगा, इज आयन MP। 19वां हो जाएगा ही इज़, जहाँ पर आयन लिखा है वहाँ पर ए का प्रयोग करें, ही इज ए वन आइड मैन। इसके बाद 20वां होगा द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, फ्रेंच के पहले द लगाएं, जर्मन्स के पहले भी द लगाएं। 21वां गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट, होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, तो आप लिखेंगे गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। इसके बाद 22वां इट इज़ द बेस्ट बुक, जहाँ पर ए है वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज़ द बेस्ट बुक। इसके बाद 23 एग्जाम्पल, फिर से देखो यहाँ पर गोल्ड के पहले द आ गया, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है और आप पहले भी जान चुके हैं कि मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, तो आप लिखेंगे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। 24 में इंडस, इंडस ये पंजाब की एक नदी का नाम है, तो आप लगाएंगे द इंडस, क्या लिखेंगे द इंडस इज़ ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब।
इसके बाद 25 मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया होगा, तो मैनचेस्टर के पहले बेटे आप द का प्रयोग करें। इसके बाद 26 ही इज़ एन ऑनरेबल मैन होगा, जहाँ पर ए है वहाँ पर क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे एन ऑनरेबल मैन। इसके बाद 27 एग्जाम्पल लिखेंगे द यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यूएसए के पहले द का प्रयोग करेंगे। 28 एग्जाम्पल है द गंगा इज़ ए माइटी रिवर, गंगा के पहले द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 29 होगा द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफ़र, रिच के पहले द का प्रयोग करें और पुअर के पहले भी द का प्रयोग करें। इसके बाद 30 एग्जाम्पल ही इज़ द मेंबर ऑफ ए यूनियन होगा, जहाँ पर आयन है वहाँ पर क्या होगा बेटे, ए होगा। इसके बाद 31 मिस्टर तिवारी इज़ आयन MLA होगा, MLA के पहले आयन लगेगा, ए नहीं लगेगा। इसके बाद 32वां ही इज़ मेकिंग ए नॉइज होगा, मेकिंग के बाद ए का प्रयोग करेंगे। 33 है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के पहले द का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, और ऑनेस्टी है आपका आई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आप जानते हो कि किसी भी भाववाचक संज्ञा के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार से बेटे आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई। मुझे उम्मीद है कि सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। प्रिय बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और मैं नियमित रूप से सिंटैक्स की 1 बाय 1 एक्सरसाइज करवाता रहूँगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब लोग सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटे, खूब पढ़ो खूब बढ़ो।